जंगल के उस छोटे से घोंसले में दौलत नहीं थी, लेकिन प्यार इतना था कि पूरी दुनिया भी उसके सामने छोटी लगती थी। उठो मेरे राजकुमार और मेरी राजकुमारी। देखो, सुबह हो गई। सूरज भी तुम्हें देखने के लिए आसमान में आ गया है। माँ, जब आप हमें ऐसे प्यार से जगाती हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुश बच्चा हूँ। माँ, मुझे अभी भी आपके पंखों में ही रहना है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरी नन्ही सी गुड़िया, अगर तुम पूरे दिन ऐसे ही मुझसे चिपकी रहोगी तो मैं दाने कैसे ढूंढूंगी। तो मत जाइए ना माँ, हम भूखे रह लेंगे। लेकिन आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। माँ का काम ही होता है अपने बच्चों के लिए मेहनत करना। अगर मैं दाने नहीं लाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे कैसे बड़े होंगे। माँ, कल आप बहुत थकी हुई थी। मैंने देखा था कि रात को भी आपके पंख कांप रहे थे। थकान तो हर मेहनत करने वाले को होती है बेटा, लेकिन जब मैं तुम्हारी मुस्कान देखती हूँ तो सारी थकान उड़ जाती है। माँ, आपने कल सच में खाना खाया था या फिर हमें खुश करने के लिए झूठ बोला था? अगर मैं कहूँ कि मैंने खा लिया तो क्या तुम दोनों आराम से खाना खा लोगे। नहीं माँ, अब हम छोटे नहीं रहे। हमें समझ आ गया है कि आप अपना हिस्सा भी हमें खिला देती हो। मेरे बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी माँ को तब मिलती है जब उसके बच्चे भूखे पेट नहीं सोते। लेकिन हमें भी सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब हमारी माँ हमारे साथ बैठकर खाना खाती है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम तीनों साथ बैठकर पेट भरकर खाना खाएंगे। मैं हर रोज यही सपना देखती हूँ। माँ, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँ ना, फिर मैं आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। अरे नहीं, अभी तो तुम्हें उड़ना भी ठीक से नहीं आता। पहले मजबूत बनो, फिर मेरी चिंता करना। और मैं क्या करूंगी? तुम अपने भैया का ध्यान रखोगी और हमेशा सच्चाई का साथ दोगी। पक्का। आज जल्दी वापस आना, हम दोनों आपका इंतजार करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा, लेकिन अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो घबराना मत। तुम्हारी माँ हमेशा वापस आती है। अब तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह घोंसले में रहना। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे दाने लेकर आती हूँ। हम आपका इंतजार करेंगे माँ, जल्दी आना। आज जंगल बदल चुका था। पहले जहां हर तरफ दाने मिल जाते थे, वहीं आज हर जीव अपने हिस्से की रोटी के लिए भटक रहा था। लेकिन एक माँ के कदम हार मानना नहीं जानते। हे भगवान, आज तो पूरा जंगल सूना लग रहा है। हर डाल पर गई, हर झाड़ी के पास देखा, लेकिन एक भी दाना नहीं मिला। अगर मैं खाली चोंच घर लौट गई तो मेरे बच्चों की आंखों में निराशा कैसे देखूंगी। शायद इन सूखे पत्तों के नीचे कुछ मिल जाए। नहीं, यहां भी कुछ नहीं। अरे बहन चिड़िया, सुबह से तुम्हें उड़ते हुए देख रही हूँ। तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा। इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बहन, सुबह बच्चों से वादा करके निकली थी कि आज उनकी पसंद के दाने लेकर लौटूंगी। लेकिन भगवान जाने आज जंगल को क्या हो गया। एक भी दाना नजर नहीं आ रहा। सच कहूँ, हालत सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैं भी सुबह से अखरोट ढूंढ रही हूँ। मुश्किल से एक मिला है, वो भी अपने बच्चों के लिए छिपा कर रखा है। हाँ, और यही सोचकर मेरे पंख और भारी होते जा रहे हैं। जब बच्चे भूखे होते हैं तब माँ का दिल सबसे ज्यादा दुखता है। अगर मुझे एक भी ज्यादा अखरोट मिलता तो मैं बिना सोचे तुम्हें दे देती। तुम्हारे ये शब्द ही मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। उम्मीद अभी बाकी है, शायद आगे कहीं कुछ मिल जाए। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर देख रहे होंगे। हिम्मत मत हारना। माँ बनने के बाद हार मानना भूल जाती है बहन। जब तक सांस चलती है तब तक उम्मीद भी चलती है। माँ चिड़िया फिर उड़ जाती है।
अरे बहन, इधर कैसे? भाई, क्या तुम्हें कहीं दाने दिखाई दिए? नहीं, मैं भी सुबह से अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रहा हूँ। जंगल में सबके लिए मुश्किल समय चल रहा है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे सुबह से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने जाते समय कितनी उम्मीद से कहा था, माँ जल्दी आना। बच्चों की उम्मीद सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कभी लगे कि उनकी माँ कोशिश किए बिना लौट आई। अगर तुम्हें कुछ मिले तो पहले खुद भी खा लेना। तुम बहुत कमजोर लग रही हो। माँ पहले खुद नहीं खाती भाई, पहले बच्चों की चोंच भरती है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ याद आ गई। चलती हूँ, अभी सूरज ऊपर चढ़ रहा है। शायद जंगल के दूसरे हिस्से में भगवान मेरे बच्चों के लिए एक दाना छिपा कर बैठे हों। भगवान तुम्हारे साथ है बहन। माँ चिड़िया धीरे धीरे आगे उड़ जाती है। उसके पंख अब थकने लगे हैं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद अभी भी बाकी है। कई घंटों की मेहनत के बाद माँ चिड़िया को सिर्फ एक दाना मिला। किसी और के लिए वो एक साधारण दाना था, लेकिन एक माँ के लिए वही उसकी पूरी दुनिया था। हे भगवान, आखिर मुझे एक दाना मिल ही गया। आज मैं अपने बच्चों के पास बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाऊंगी। शायद ये दाना छोटा है, लेकिन मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आएगा। बेटी, जरा रुको। अरे दादी, आप? क्या हुआ? आप बहुत कमजोर लग रही हैं। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आंखें भी ठीक से नहीं दिखती। मैं इसी दाने तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ताकत नहीं बची। एक तरफ मेरे बच्चे हैं, दूसरी तरफ ये बूढ़ी दादी। मैं क्या करूं? अगर ये दाना तुम्हारे बच्चों के लिए है तो तुम ले जाओ बेटी, मैं और थोड़ा इंतजार कर लूंगी। दादी, आप भी तो किसी की माँ रही होंगी। हाँ बेटी, लेकिन अब मेरे बच्चे बहुत दूर रहते हैं। तभी तो मैं आपको भूखा नहीं छोड़ सकती। अरे, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे भी तो भूखे होंगे। हाँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन अगर मैं आज आपकी मदद नहीं करूंगी तो उन्हें कल इंसानियत नहीं, दयालुता कैसे सिखाऊंगी? बेटी, तुमने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। माँ होना सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करना नहीं होता, दूसरों के दर्द को भी समझना होता है। भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मुझे भगवान पर भरोसा है और अपने बच्चों के प्यार पर भी। अब मुझे चलना चाहिए, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारे लिए कोई चमत्कार जरूर करेंगे। कभी कभी किसी की कई घंटों की मेहनत किसी दूसरे की एक पल की लालच के सामने खड़ी हो जाती है। आज यही होने वाला हे था। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। भले ही सिर्फ एक दाना मिला, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के पास खाली हाथ नहीं जाऊंगी। शायद उनका पेट पूरी तरह ना भरे, लेकिन उन्हें ये तो लगेगा कि उनकी माँ ने पूरी कोशिश की। सुबह से पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और इस छोटी सी चिड़िया को दाना मिल गया। अगर ये दाना मेरे पास आ जाए तो कम से कम मेरी भूख तो मिट जाएगी। अरे बहन, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? लगता है आज किस्मत तुम्हारे साथ है। नमस्ते भैया। हाँ, बहुत देर बाद मुझे ये एक दाना मिला है। मेरे दोनों बच्चे सुबह से भूखे हैं, मैं उन्हें यही खिलाने जा रही हूँ। बस एक ही दाना? इससे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा। पेट चाहे पूरा ना भरे, लेकिन बच्चों का विश्वास टूटना सबसे बड़ा दुख होता है। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं कुछ लेकर वापस आऊंगी। जंगल में वादों से नहीं, ताकत से पेट भरता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। चलो, अब वह दाना मुझे दे दो। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। ये दाना मेरे बच्चों का है। मैं सुबह से बिना रुके उड़ती रही हूँ।
बड़ी मुश्किल से ये मिला है। मुझे भी तो सुबह से कुछ नहीं मिला। मेरी भूख क्या भूख नहीं है? है भैया, बिल्कुल है। लेकिन आप बड़े हैं, मजबूत हैं। आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे किसी के इंतजार से कोई मतलब नहीं। अगर पूरा दाना नहीं छोड़ सकते तो आधा ही दे दीजिए। मैं आधा अपने बच्चों को खिला दूंगी। आधा? जब पूरा मिल सकता है तो आधा क्यों छोड़ूं? भैया, मैं पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ रही हूं। एक माँ की मजबूरी समझिए। मेरे बच्चों ने आज तक बिना मेरा इंतजार किए खाना नहीं खाया। मुझे भावुक करके दाना नहीं बचा सकती। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। वो दाना वापस कर दीजिए। वो मेरे बच्चों का है। अब यह मेरा है। कृपया रुक जाइए। मेरे बच्चे सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं खाली हाथ गई तो उनकी आंखों में जो आंसू आएंगे, मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। जंगल में हर कोई अपनी भूख के लिए जीता है। नहीं भैया, माँ अपनी भूख के लिए नहीं, अपने बच्चों की भूख के लिए जीती है। क्योंकि जब मैं घर से निकली थी, उन्होंने कहा था, माँ, हम आपके बिना खाना नहीं खाएंगे। आज तुमने सिर्फ एक दाना नहीं छीना, 2 मासूम बच्चों की उम्मीद भी छीन ली है। मुझे सोचना नहीं, खाना चाहिए। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर आज सूरज डूबने तक भी मुझे उड़ना पड़े, तब भी मैं अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर जाऊंगी। क्या सच में उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, या वो मुझे रोकने के लिए झूठ बोल रही थी? चलकर देखता हूं। मैं यहां किसी को दिखाई नहीं दूंगा, बस देखूंगा उसने जो कहा था वो सच था या नहीं। कभी कभी एक सच्ची बात इंसान का नहीं, पत्थर जैसे दिल का भी रूप बदल देती है। भैया, अब तो अंधेरा भी होने लगा। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत मीकू, हमारी माँ ने हमसे वादा किया था, वो जरूर आएंगी। और अगर माँ कहेंगी कि उन्होंने खा लिया, तो इस बार मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि माँ हमेशा अपना हिस्सा हमें दे देती हैं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, और मैंने उन्हीं का हक छीन लिया। भैया देखो, माँ आ गई। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला सकी। माँ, हमें दानों की नहीं, आपकी चिंता थी। अगर आप हमारे पास हैं, तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। बहन, मुझे माफ कर दो। तुम? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आया था। मैं देखना चाहता था कि तुम सच कह रही थी या नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चों की बातें सुनकर मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं खाली माफी मांगने नहीं आया। दोस्तों, बाहर आओ। हम सब ने मिलकर ये दाने इकट्ठा किए हैं। आज से इस जंगल में कोई माँ अपने बच्चों के साथ भूखी नहीं सोएगी। हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अगर हो सके तो मुझे अपना दोस्त बना लो। जरूर। सच्ची माफी से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। जिस दिल में माँ के लिए सम्मान हो और दूसरों के लिए दया हो, वही दिल सबसे अमीर होता है। प्यार और माफी की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।